तो ये बड़ी खबर है। महाराष्ट्र विधानसभा की कार्रवाई के दौरान मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस उन्होंने मजाकिया अंदाज में उद्धव ठाकरे को साथ आने का ऑफर दिया है। देवेंद्र फडणवीस ने हंसी मजाक में उद्धव ठाकरे से कहा, उद्धव जी को 2029 तक कुछ नहीं करना, हमारा विरोधी पक्ष में आने की कोई गुंजाइश तो बची नहीं, लेकिन आपके सत्तारूढ़ दल जो है उसके पास यहां आने की गुंजाइश है। चलिए अलग बात करते हैं, सुनिए जरा। आता उद्धवजी 29 पर्यंत तर काही स्कोप नाही काय ऐका 29 पर्यंत आम्हाला तिकडे याचा स्कोप उरला नाही। 29 तुम्हाला इकडे याचा स्कोप आता विचार करता येईल, म्हणजे त्याचा विचार आपण वेगळ्या पद्धतीने करू, पण आम्हाला तिकडे याचा स्कोप हा काही या ठिकाणी उरलेला नाही। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर इस वक्त मौजूद हैं। गणेश, ये बताइए जरा कि ये जो बयान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से सदन में खड़े होकर दिया गया, एक तरीके से जो बात उन्होंने कही है, ये सिर्फ मजाक में बात कह दी है या फिर ये दिल की बात है जो मजाकिया लहजे में, मजाकिया अंदाज में जबान पर आ गई है? गणेश। बिल्कुल रोमाना, कई बार मजाक में ही दिल की बात सामने आ जाती है, रखी जाती है, और उद्धव ठाकरे के सामने देवेंद्र फडणवीस ने भी यही बात शायद रखी हो, ऐसा अभी इसकी अटकलें लगाई जरूर जाएंगी, क्योंकि जिस प्रकार दोनों ठाकरे भाई एक साथ आने की कोशिश चल रही है और देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे इन दोनों ने साथ में 14 से लेकर 19 तक करीब 6 साल एक साथ सत्ता में रहे। 19 का चुनाव एक साथ लड़े, बाद में महाविकास आघाड़ी का जन्म हुआ। लेकिन जिस प्रकार के अभी समीकरण बन रहे हैं, दोनों ठाकरे भाई एक तरफ एक साथ आने की कोशिश में हैं, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच के जो तनातनी के रिश्ते हैं, ऐसी स्थिति में उद्धव ठाकरे जो पुराने साथी हैं, उनको दिल की बात शायद देवेंद्र फडणवीस ने की हो, लेकिन इसको मजाकिया लहजे से ही उन्होंने कहा है। और इसको जैसे हमने बातें कहीं पूछी यहाँ के नेताओं से, तो इसको कुछ ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं, ऐसा कह रहे हैं। लेकिन खबरें तो हैं, चर्चा तो बहुत हो रही है कि क्या उद्धव ठाकरे वापस आएंगे, क्या एकनाथ शिंदे को बाहर किया जाएगा, क्या भाजपा दोनों ठाकरे भाइयों को एक साथ लेकर कांग्रेस के खिलाफ एक बड़ी चुनौती या कांग्रेस के सामने खड़ी रहेगी। तो ये तमाम चीजें, और महाराष्ट्र की राजनीति इतनी अनप्रेडिक्टेबल रही है रोमाना, पिछले 6 सालों में हमने देखा है कि कौन किसके साथ कब जाए, कब हो, एक साथ कब आए और कौन किससे कब दूर हो जाए, ये पता नहीं चलता। किसी ने महाविकास आघाड़ी का सोचा नहीं था, वो हो पाया। तो अब जो पुराने साथी जो 25-30 साल एक साथ रहे हैं, और अगर ऐसी स्थिति बनती है तो क्या उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ आएंगे? क्योंकि उद्धव ठाकरे का आज दुश्मन नंबर 1 कोई होगा तो वो है एकनाथ शिंदे। ऐसी स्थिति में एकनाथ शिंदे को अगर दूर किया जाता है या ऐसी कुछ चीजें होती है, ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं, तो ऐसी स्थिति में पुराने साथी एक साथ आ सकते हैं। ये तमाम चीजें इफ एंड बट की है। लेकिन बिल्कुल आप सही कह रहे हैं गणेश, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, राजनीति में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, और ऐसे में अब भले ही मजाकिया लहजे में सही, लेकिन बात निकली है तो फिर बात जब निकलती है तो वहीं तो खत्म होती नहीं है। बात निकली है तो दूर तलक जरूर जाएगी, और महाराष्ट्र की सियासत में क्या गुल खिलाएगी, इसी को लेकर अब अटकलें तेज हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका गणेश ठाकुर इस तमाम जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।